बॉम्बे हाई कोर्ट ने कबूतर खाने को बंद करने के आदेश दिए हैं और साफ तौर पे कहा है कि जो भी कबूतरों को दाना देगा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करे और मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करे। इस पूरे मामले पर जैन समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कबूतरों को दाना देना उनके धर्म में आता है और धार्मिक सेवा है। इस पूरे मुद्दे पर इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय संत नीलेश चंद्र जी मुनि महाराज जी हैं, उनसे बात करते हैं। मुनि जी, ये जो हाईकोर्ट का आदेश है, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है कि सारे कबूतर खाने को बंद कीजिए, कबूतरों को आप दाना नहीं दे सकते क्योंकि उससे बीमारी फैलती है, तो इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या कहना है? देखिए, कोई बोलता है हाई कोर्ट में जाओ, कोई बोलता है सुप्रीम कोर्ट में जाओ। अभी डायरेक्ट तो हाई कोर्ट में तो हमारा गया हुआ है, पर उससे तो बोलते हैं तो नगर पालिका का है, बोले हमारा तो आदेश ही नहीं है, ऐसे बोला जा रहा है हमको। ये नगर पालिका का ही है, बोलता है ये बीएमसी के पास जाओ आप। लेकिन आपसे तो ये समझना चाहिए कि धर्म से कैसे जुड़ा हुआ है। जिस तरह कि आप तो जैन समुदाय के लोग हैं, जैन समुदाय क्यों नाराज है? कबूतरों को दाना नहीं खिला पा रहे हैं, बंद कर देंगे, उसके लिए जैन समुदाय नाराज क्यों है? देखिए, जैन धर्म भगवान महावीर ने कहा है जीव और जिंदो अहिंसा प्रेमी धर्म है, और यहाँ पे किसी भी जीव को सताना पाप माना गया। इसलिए हमारे जिसले मुनि भगवंत है जो अहिंसा का ही पाठ पढ़ाते हैं। परंतु अब वो कम से कम हमारे जो शांतिनाथ भगवान है उनसे हमारा कनेक्ट है कि उनकी जो पूर्व भाव था, उन्होंने एक राक्षस एक कबूतर के पीछे पड़ा था, तो वो कबूतर महाराज जी के शरण में आया, शांतिनाथ जी के, कि मैं इस कबूतर को खाऊंगा। पर शांतिनाथ महाराज ने कहा मैं इसको खाऊंगा नहीं। उन्होंने कहा मैं राक्षस हूँ, मेरी भूख कौन है? इसने कहा कि कबूतर को छोड़ो तो मुझे खा ले। तो उसी अभाव के अंदर ये शांतिनाथ परमात्मा का दूसरा जन्म हुआ, जिसको शांतिनाथ भगवान कहा जाता है। तो वो कबूतर हमारे धर्म से भी वो मिला हुआ है। दूसरी बात है, ये जीवदया का कार्य है। संविधान के अंदर भी कहा है कि किसी भी प्राणी को दाना नहीं डालना, पानी डालना कानूनी अपराध है। इसलिए हमारे पूरा जैन समाज, देखिए जैन समाज वो समाज है, ये जीवदया प्रेमी है। जितनी गौशाला है हम चलाते, सबसे ज़्यादा टैक्स भी हम भरते, और सबसे ज़्यादा पशुओं की सेवा, एक पशु मतलब पक्षी नहीं है, चींटी से लेकर हाथी तक का अन्न हमारा जैन समाज करता। हमारे सामने ये कबूतर नहीं साहब, 200 साल से आज वो कबूतर खाना चल रहा है। हमारे नज़र के सामने चींटी को मारना एक पाप है, तो रोज प्रतिदिन मेरे नज़र के सामने 100 से 200 कबूतर हमारे सामने मर रहे हैं। इसलिए जैन समाज नाराज है। लेकिन अब इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है, नगर निगम और पुलिस बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट का आदेश को पालन करना पड़ेगा क्योंकि इससे बीमारी फैलती है, इसलिए हम कबूतर खाने को बंद कर रहे हैं। देखिए, इससे बीमारी फैलती है, ITI ये डाला है हमारे, क्यों नहीं कर रहे? उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात, इनके पास कोई ऐसा ठोस पुरावा नहीं है कि कबूतर की बीमारी के कारण, क्योंकि बीमारी के लंग्स के 20 कारण हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय एकनाथ शिंदे जी, जिसके पीछे पूरा जैन समाज खड़ा है, मोदी की विचारधारा के पीछे खड़ा है, इसलिए हम पूरा जैन समाज, हम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के ऊपर हमारा विश्वास है कि आप इस विवाद को बंद करें। जल्दी आप ये कमेटी निकालें, कुछ हमारे लोग ले और कुछ वो लोग ले जिससे कबूतर मर रहा है। जो कबूतर की बीट के कारण 20 कारण है, डस्ट से भी आदमी मर रहा है, ये पेंट लगाते उससे भी आदमी मर रहे, प्रदूषण से भी आदमी मर रहे, बहुत सारे कारण है ना बीमारियों के। ठोस सबूत अभी तक कोर्ट के पास गया नहीं है। मुनि जी, अगर इनकेस कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेती है, सरकार बोलती है कि हम कबूतर खाने खोल नहीं सकते हैं, कबूतरों को दाना जो देगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे, अगर सरकार पीछे नहीं हटती है, कोर्ट अपनी हाईकोर्ट जो भी फैसला देता है क्या उस पर देखा जाएगा, लेकिन उस पर अगर आप लोग को अगर रोका जाए कबूतरों को खाना देने से या कबूतर खाना खुलने से, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरा बयान है कि हम संविधान को मानते हैं। दूसरा ये आया था, हम देवेंद्र फडणवीस को भी मानते हैं। तीसरा फैन आया था कि धर्म के यदि खिलाफ आएंगे तो लोगों ने वो शस्त्र का अलग उदाहरण दिया। अल्लाह भगवान महावीर का शस्त्र यही है, अनशन, अमरण अनशन, शस्त्र का मतलब है। और एक यदि किसी धर्म की लड़ाई नहीं, किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कि कोई व्यक्ति मुझे मार रहा है कि मैं उसको मारने जाऊंगा, तो ये मराठी जो मुद्दा है ये राजनीतिक लोगों ने उठाया, इस धर्म को ये राजनीतिक रूप के, अभी BMC के इलेक्शन आ रहा है, ये इन्होंने इस कबूतर को ही राजनीतिक बना डाला है। पर मैं धर्म के हिसाब से कहता हूँ ये गलत है। कोई भी पशु को इस तरह से तड़पा के मारने का ये मानवता और कोई भी धर्म देता नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमने क्या बोला, हम कोर्ट को मानेंगे नहीं, हम तो नीचे वाले कोर्ट को नहीं मानेंगे, बड़े वाले कोर्ट के पास जाएंगे। और बड़े कोर्ट ने भी हमारा ऊपर भी नहीं माना तो हम अनशन करेंगे।
और मैं अकेला नहीं करूँगा, पूरे जिसके अंदर भगवान महावीर का थोड़ा सा भी उपकार है, शांतिनाथ भगवान को मानते हैं, सब लाख से लेकर ज़्यादा मैं अनशन लाऊंगा। जरांगे पाठक को देखिए ना आप, मराठा आरक्षण के लिए पूरी महाराष्ट्र को हिला डाला, तो एक समाज के लिए, मैं तो एक प्राणी के लिए करूँगा। और प्राणी जिस आज कम से कम 10,000 से ज़्यादा कबूतर मरे हुए, हमें देखो, मुझे कोई किसी पॉलिटिशियन का भी ज्ञान नहीं है, और इतना मालूम है भारत बाबा साहब का संविधान मैंने पढ़ा, इसलिए मैं संविधान के खिलाफ नहीं जाऊँगा। आपने कहा था कि जैन समाज शस्त्र उठा लेगा, शस्त्र उठाने का मतलब क्या संदर्भ में कहा है आपने? देखिए, शस्त्र उठाने का मतलब ये है, हमारा हाई कोर्ट नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने के बाद हमारे पास अभी किसी को मारने तो सकते नहीं है, किसको मारेंगे हम? सब हमारे हिंदू भाई है ना, मराठी भाई हमारे हिंदू भाई है। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ही नहीं है, ये धर्म का झगड़ा है। यदि प्रशासन हमारा नहीं होता, हमारे पास एक शस्त्र, ब्रह्म शस्त्र, उसका नाम है अहिंसा। महात्मा गांधी में 2 ही शस्त्र थे, अहिंसा और सत्याग्रह। पर महात्मा गांधी से पहले हमारे भगवान महावीर ने कहा कि धर्म के लिए लड़ने के लिए आपको अहिंसा का ही सहारा लेना है। मतलब मैं अनशन करूंगा, कोई अंगे नहीं, कोई दिमाग नहीं, या किसी को मारना नहीं, कि मेरा उपदेश नहीं। मेरे पास शस्त्र का अर्थ ये, आखिरी शस्त्र में लड़ रहा हूँ, आखिरी शस्त्र मेरा ये है कि मैं अनशन करूंगा, अनशन का त्याग करूंगा। जिंदगी भर के लिए मैं अमरण अनशन का त्याग करूंगा, खुद भी करूंगा और मेरे साथ जो लोग हैं उनको भी कराऊंगा। आखिरी सवाल मुनि जी, ये अनशन की जो आप बात करें, ये अनशन सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के लिए रहेगा कि पूरे हिंदुस्तान या फिर जो भी आपकी पूरी कम्युनिटी है उनके लिए रहेगा पूरा अनशन? क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 10 लाख से ज़्यादा करीब जैन समाज है और शांति प्रिय समाज है, और ये जीव दया प्रेमी है। उसमें से जो जितना कमाते उसकी से कुछ % वो मुख्य प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, जो भी है सबके लिए निकालते। यदि धर्म के लिए यदि किसी मरना पड़े और किसी को मिटाना पड़े तो भी हम तब तक रहेंगे। मिटाना मतलब हमारे शरीर को, किसी को मारना नहीं है ये। तो पूरा भारत भर में जितने भी जैन है सबको मैं आह्वान करूंगा, हमारी यदि मांग पूरी नहीं हुई है तो हमें विश्वास है कि ये देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी ये निर्णय लेंगे, इसकी समिति बनाएंगे, इस विवाद को जल्दी से जल्दी आप खत्म करें, इसको आगे नहीं बढ़ने दें, बस। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय संत नीलेश चंद्र मुनि, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये शांति प्रिय समाज है, जैन समुदाय। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कबूतरों को खाना देने से रोका गया या फिर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जो कोर्ट है अगर उनके फैसला उनके फेवर में नहीं देता है तो वो पूरे देश भर में जो भी समुदाय, जैन समुदाय के लोग हैं, वो अनशन पर बैठेंगे और जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानेंगे तब तक उनका अनशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा।